एक छोटी सी बात समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत में अधिकतर नौकरशाह, विशेषकर मुख्यतः जो प्रशासन या पब्लिक डीलिंग से मतलब जिनको जिनको जिनका अधिकार पब्लिक मनी पर बहुत रहता है, उस तरह के जो भी सरकारी सेवाएं हैं, जो भी सरकारी नौकरियां हैं, जो भी उनमें जिस स्तर पर आप चयनित होते हैं, आप यदि देखें कि इन लोगों को हम योग्य मानते हैं, ठीक, ये लोग भी अपने आप को, ये लोग तो खैर अपने आप को विश्व का ऐतिहासिक सबसे बड़ा योग्य मानते हैं, होते नहीं हैं लेकिन मानते हैं, ठीक। कंडीशनिंग है इनके दिमाग की, क्या किया जाए इसमें। समाज की भी अपनी कंडीशनिंग है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आ गया है ऐसा। सामंती मानसिकता ऐसी होती है, ऐसे ही जो कुंठित समाज होते हैं उनकी मानसिकताएं ऐसी बनती हैं। खैर, इस पे फिर कभी चर्चा होगी। अभी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग बहुत योग्य मानते हैं अपने आप को, हम लोग भी इनको योग्य कहते हैं, हम मतलब मैं नहीं, समाज कहता है। लेकिन जो भी नौकरशाह बनता है, या आईएएस हो या कुछ और भी हो, राज्य स्तर का भी हो सकता है, नौकरशाह बनने के बाद जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है, विवाह का, अपने जीवन साथी चुनने का, तो सवाल यह खड़ा होता है, खुद को बहुत योग्य, विजनरी, अच्छा, ईमानदार, सामाजिक सोच का, समाज के विकास के प्रति जिम्मेदार ये नौकरशाह लोग जब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आता है, तब योग्यता का मानदंड, समझदारी का मानदंड, संवेदनशीलता का मानदंड, विचारशीलता का मानदंड, ये कहां चला जाता है? क्योंकि तब इनके मानदंड क्या होते हैं? लड़की खूबसूरत हो। अब खूबसूरती के ही बहुत नुक्ते हैं भारत में, तो जो नुक्ते हैं उसी के आधार पर खूबसूरती मानी जाती है। खूबसूरती ना भी हो तो चलेगा, लड़की के माता पिता के पास रुतबा खूब होना चाहिए और माल बहुत होना चाहिए। अधिकतर नौकरशाह अपनी शादी दहेज लेकर करते हैं, सामने कहें या ना कहें। अब सवाल यह खड़ा होता है, यही व्यक्ति जो दहेज ले रहा है, यही व्यक्ति जो अपनी जीवन साथी के चयन करने पर रुपए को, रुतबे को महत्व दे रहा है, उस लड़की के मूल्य, लड़की के व्यक्तित्व या लड़की की समझदारी, योग्यता का कोई मतलब नहीं उसके लिए, उसका वो देख रहा है। तो जब कल को वो जिलाधिकारी बनता है या कोई अधिकारी बनता है या किसी ऐसे विभाग में जाता है जो समाज कल्याण के लिए हो, तो आप ये बताइए कि वो दहेज, यही व्यक्ति जो खुद दहेज लिया है और बाकायदा अपनी बोली लगवा कर लिया है, यह व्यक्ति जब किसी पद पर पहुंचेगा या पद पर काम करेगा तो दहेज के विरोध में कैसे काम करेगा, या करता भी है तो यह कितना बड़ा विरोधाभास है, कितना बड़ा धोखा है। मतलब यह है कि यह शुरुआत ही देखिए आप, जो आम व्यक्ति है उसके लिए दहेज लेना अपराध है, उसको यही व्यक्ति जिसने खुद दहेज लिया है, बाकायदा मतलब बड़ी शिद्दत के साथ में दहेज लिया है, वही व्यक्ति आम व्यक्ति को जेल भेजेगा। जेल भी नहीं भेजेगा, जेल ही केवल नहीं भेजेगा, उसको सजा देगा। मतलब उसके पूरे केस पर खुद निर्णय देगा कि यह आदमी गलत है क्योंकि इसने दहेज लिया है, इसने भारत के कानून का उल्लंघन किया है, ये इसने सामाजिक पाप किया है, इसने सामाजिक कुरीति की है। जबकि खुद उसी व्यक्ति ने वही काम किया होता है, उस आम व्यक्ति की तुलना में ज्यादा बुरे तरीके से, ज्यादा विभत्स, ज्यादा तुच्छेपन के साथ में काम किया होता है, ठीक। लेकिन फिर भी हम इसकी वाहवाही करते हैं, उसकी नहीं करते हैं। आम आदमी की वाहवाही नहीं करेंगे, हम नौकरशाह को योग्य मानते हैं। अब होता क्या है, जो नौकरशाहों के जो जीवन साथी लोग होते हैं, विशेषकर मैं बात कर रहा हूं पुरुष नौकरशाह की, अब उनकी जो पत्नियां हैं, उनमें से अधिकतर की पत्नियां देख लीजिए आप, जो दहेज लेकर शादी करते हैं, है ना, उनमें से अधिकतर की पत्नियां सामान्य पढ़ी लिखी होती हैं, सामान्य बीए, सामान्य एमए, सामान्य बीएससी, सामान्य एमएससी, या वो जो मतलब खरीद फरोख्त वाली जो ईएसडी पीएचडी होती हैं, खूब चल रही हैं आजकल। मतलब जैसे कि आपका कोई रिश्तेदार है, कोई सेटिंग हो गया है, तो आप पीएचडी बड़े आराम से, तकनीकी पीएचडी प्राप्त कर लेते हैं। मतलब हर तरह का माल उपलब्ध है अपने समाज में। कुछ संस्थानों को छोड़ दीजिए, बाकी हर जगह मोटा मोटी यही चलता है, ठीक।
तो अब यही लोग फिर देश चलाते हैं। तो अब यही इसी तरह का पीएचडी के वो लोग प्रोफेसर बनते हैं, फिर यही पीएचडी के वो जब प्रोफेसर आते हैं तो अपनी किताब भी लिख देते हैं, फिर वही पढ़ करके पूरी आप समझ सकते हैं कि रायता कितना दूर तक फैलता है। यही रायता फैला हुआ है पिछले जो भी कई दशक हैं, इनमें से यही रायता बट रहा है। इसी तरह के रायता ही भारत में है, तो उसी में से झोल झाल होता है हर स्तर पर, केवल पीएचडी या डिग्री के आधार पर नहीं है। लेखकों के भी आप उसमें आ जाइए, किसी भी स्तर पर आप जाएं, व्यापार में चले जाएं, राजनीति में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, इसी तरह के रायते फैले हुए हैं। थोड़ा बहुत उनका जैसे ये उनका डब्बा बदल गया है ना, रैपर बदल गया, आकार प्रकार कुछ बदल गया, लेकिन भाव मामला अंदर का जो जूस है वो यही रहता है। तो भले ही उन्होंने सामान्य बीए किया हो, सामान्य में किया हो, सामान्य बीएससी एमएससी या मतलब ऐसी सड़क छाप पीएचडी कर ली हो, ठीक, आप उनको योग्य बताते रहते हैं। अब होता क्या है कि जिस लड़की के माता पिता अमीर हों, उसको घुमाया फिराया हो, बाजार से उसको चीजें खरीदी हो, है ना, तो जाहिर है कि उस लड़की की जानकारी तो इन सब चीजों में रहेगी ना। उसको भले ही किसी चीज की समझ हो या ना समझ हो, बाजार से क्या सामान खरीदना है, कौन सी कंपनी का कौन सा ब्रांड है, कौन क्या है, इन सब चीजों की समझ होगी। और अगर उसके माता पिता को घुमाया भी होगा तो चूंकि उसने नई नई चीजें देखी होंगी तो उनके बारे में भी कुछ जानकारी होंगी उसके पास, ठीक। तो अब आप ये बताइए कि उसके पास जो ये सारी जानकारियां हैं जिनके कारण वो दूसरों से श्रेष्ठ हो जाती है या हो जाता है, उसका स्कूलिंग से या उसका विश्वविद्यालय की डिग्री से क्या रिश्ता है, उसकी शिक्षा से, उसकी पढ़ाई लिखाई से क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ऐसा ही एक कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए गांव का एक कोई किसान को घूमने का शौक है, वो घूमता रहता है, अपना थोड़ा बहुत परिश्रम करता है, जो उसके पास थोड़े बहुत पैसे आते हैं उनसे जो भी हो सके, भाई जो नौकरशाह की पत्नी है वो पहले पिता के पैसे से और फिर पति के पैसे से, क्योंकि जो व्यक्ति दहेज ले रहा है वो भले ही अपने आप को कितना भी ईमानदार साबित करे, उसकी ससुराल पक्ष ने अगर उसको दहेज दिया है तो जाहिर है कि किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से वो अपने सास ससुर या उनके परिवार वालों को या सालों को नामी बेनामी किसी तरह से संपत्तियों पर लाभ तो पहुंचाएगा ही ना, अपने पद का प्रयोग करते हुए। ये तो बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। इस पे कुछ वो नहीं है, वो भले ही चिल्लाते रहे कि बहुत ईमानदार हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक। वो अलग बात है कि हम और आप शालीनता बस कुछ कहते नहीं हैं, अगर चूंकि हमारे आपके भाई बंधु रिश्तेदार मित्र गण भी हो सकते हैं तो हम लोग कुछ कहते, लेकिन समझते तो सब है ना। तब बहुत गंदा लगता है, बड़ा जब वो ऐसे लोग सामने बैठ करके, आप ही सामने बैठ करके आपको मूर्ख मानते हुए अपने ईमानदारी के तमगे गाड़ते रहते हैं। मतलब ये लगता है कि जैसे ये अपने नेक्सस के बाहर बाकी सब वो गधा ही समझते हैं, बाकी सब मूर्ख हैं। ये भी सामंती मानसिकता ही होती है उनकी, वो उनकी ऐसी, उनके दिमाग में उनकी ट्रेनिंग पीरियड में या उनको इतने अधिकार, मतलब सामंती अधिकार मिले होते हैं कि उनके दिमाग में ये बैठ जाता है। जैसे पहले राजा नहीं हुआ करता था कि जो राजा है वो अपने आप को, मतलब ऐसा उसके आसपास दरबारी भरे रहते थे कि उसको लगता था कि बस वही सर्वे सर्वा है, उसके आगे सब बिल्कुल मूर्ख हैं, सब गधे हैं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मतलब बिल्कुल वैसी मानसिकता होती है, बीमार लोग होते हैं। अपवादों की बात नहीं कर रहा, बट अधिकतर ऐसे ही हैं। अधिकतर का मतलब 99% दशमलव, इसमें भी दशमलव लगा लीजिए आप, 99.99% कुछ ऊपर नीचे इतनों का ही हाल है। 0.01 या 0.1 को छोड़ दीजिए आप, उससे ऊपर नहीं। मतलब जितने भी अब तक हुए हैं, ये जितने हैं वर्तमान में, 2, 4, 10, 20 है ना, इतना भाई मुझे लगता है कि ये 5-10 हजार होगा, तो 5-10 हजार में 1% निकाल लीजिए और कम कर दीजिए उसको, है ना, उस तरह का। मतलब 150 से ऊपर नहीं पूरे देश में, इतने भी नहीं होंगे, ठीक। तो ये सब तो इस तरह का। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो जाहिर है कि अपने उनके लिए करेगा, और फिर जो व्यक्ति अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय में, अपने जीवन साथी के निर्णय में ईमानदार नहीं है, वहां पर उसका एजेंडा
जबकि वो जानता है कि वो इतनी शक्तिशाली पद में जाने वाला है कि वो पैसे तो कमाएगा ही, लेकिन होता क्या है, उसे पता है कि यदि वो किसी अमीर परिवार में, व्यापारी परिवार में या किसी राजनीतिक परिवार में अपना विवाह नहीं करता है, तो यदि वो कल को पैसे कमाता है तो उस पैसे को एडजस्ट कैसे करेगा, उसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। इसलिए ये एक बाईपास रूट होता है। इसलिए वो शादी ऐसे परिवार में करना चाहते हैं जिनका दबदबा होता है, रुतबा होता है, राजनीतिक बड़े पद होते हैं, तो दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर चलते हैं, या बड़े व्यापारी होते हैं, या जिसकी थोड़ी औकात है तो मंझले या 10-20 करोड़ 50 करोड़ सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों से भी शादी कर लेते हैं। जिसने कभी कुछ देखा ही नहीं होता है तो उसके लिए यही बहुत बड़े व्यापारी होते हैं। ठीक, ये है। तो अब होता क्या है कि तो जब इस निर्णय पर वो ईमानदार नहीं रहे, और तब उन्होंने पहला काम क्या किया, सिलेक्शन के बाद पहला काम क्या किया, भारत के संविधान का, कानून का, सामाजिकता का सबका उल्लंघन किया, अपराध किया, भ्रष्टाचार किया, दहेज लेकर, ये सब। तो आप ये बताइए कि वो व्यक्ति जब अपने पद पर रहेगा तो क्या वास्तव में ईमानदार रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि वो भले ही कुछ भी शो करे अपने आप को, उसके बहुत गहराई पर एजेंडा वही है। तब योग्यता का मानदंड क्या रह गया, ईमानदारी का मानदंड क्या रह गया? अब ये लोग जाकर के दूसरों को चरित्र प्रमाण पत्र बांटते हैं, दूसरों को भ्रष्टाचार करने में सस्पेंड करते हैं। मतलब गजब का बात है। एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल का टीचर 2-4 हजार रुपए दबा लेगा तो वो सस्पेंड हो जाएगा। ग्राम का प्रधान अगर होगा, वो 2-4-5-10 लाख रुपए दबा लेगा तो सस्पेंड हो जाएगा। उसको कहते हैं कि तुम्हारा चयन हम खत्म कर रहे हैं। मतलब जनप्रतिनिधि का भी चयन खत्म कर देता है जिलाधिकारी। और खुद कितना करता है? वही घटना है जैसे किसी बैंक से बड़े उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए लेकर देश छोड़ के फरार हो जाएं, उनको कुछ नहीं। गरीब किसान छोटा मोटा 50,000, 10,000, 20,000 का लोन ले तो उसका पूरा घर पूरा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जेल ठूंस देंगे, पिटाई करेंगे, पुलिस रोज उनको बुला के बैठालती रहेगी, अपमान करें। ये वैसे भ्रष्टाचार हो तो बड़ा हो, बेईमानी हो तो बड़ा हो, बड़े स्तर पर हो तो वो अच्छाई बन जाती है, छोटे स्तर की हो तो बुराई बन। मतलब ग्राम प्रधान करे तो बुरा, प्राइमरी स्कूल का टीचर करे तो बुरा, साधारण सा क्लर्क करे तो बुरा, बड़ा अधिकारी करे तो अच्छा। वाह! ऐसे ही हमने विनम्रताओं की परिभाषा, हमारा सब कुछ सामंती सोच पर है। विनम्रता, एक आम व्यक्ति, एक आम किसान मान लीजिए किसी जिलाधिकारी से मिलने पहुंचता है, या किसी अधिकारी से मिलने पहुंचता है, बीडीओ से मिलने पहुंचता है, उप जिलाधिकारी से मिलने, तहसीलदार से मिलने पहुंचता है। गरीब किसान, तो गरीब किसान की विनम्रता कब मानी जाएगी? जब गरीब किसान हाथ जोड़े रहेगा, ऐसे बिल्कुल झुक जाएगा, साष्टांग हो जाएगा, जी हुजूर करता रहेगा, बिल्कुल कोने में दुबका खड़ा रहेगा ऐसे ऐसे करता रहेगा, और साथ में अपने घर से उनके लिए बढ़िया शुद्ध देसी अंदाज में कुछ खाने पीने का सामान भी ले गया होगा, भले ही वो कुत्ते खिला दें अपने, लेकिन ले गया होगा, तो विनम्रता माना जाएगा इसको। उसी जगह जिलाधिकारी केवल कहेगा ओ बैठ जाओ, विनम्र हो गया। ये विनम्रता इनकी है। अरे भाई, दोनों मनुष्य हैं तो उनकी विनम्रता की परिभाषा भी तो समान ही होगी ना। लेकिन नहीं, हम इनको विनम्र मान देते हैं। हम उनको, वो जरा से भी गरीब किसान जरा सा भी ऊंच नीच करेगा तो उसको विनम्र नहीं मानते। ये सामंती सोच है, ये बीमार सोच है। यहां पर हम खुद मनुष्य को दोयम मानते। और आप ध्यान से देखें, अपने भारतीय समाज में अधिकतर लोग ऐसा है जो दूसरे मनुष्य को अपने से दोयम मानने में गर्व का अनुभव करता है। उसका पूरा जीवन लग जाता है दूसरे मनुष्य को अपने से दोयम मानने में। आप देखिए, दूसरे मतलब लोग अंदर बहुत ईर्ष्या में जीते हैं, द्वेष में जीते हैं, बहुत अधिक। वो दूसरों के उनके कामों का सम्मान नहीं करते हैं। हर जिले में कोई न कोई ईमानदार, या मतलब एक से अधिक, बहुत अधिक भी, कम ज्यादा
संख्या में ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, जो पूरा जीवन समाज के हित में काम करते रहते हैं। बस हाँ, इनके पास फंड नहीं होता है, इनको अंग्रेजी नहीं आती है, ये विदेश के पढ़े नहीं होते हैं, ठीक, तो इनके बारे में हम कभी कोई चर्चा नहीं करते हैं। ऊपर से इनका और मखौल उड़ाते हैं। जबकि दूसरी जगह पर अगर कोई विदेश से आया है, खूब बढ़िया फंड वंड ले रहा है, लेकिन अगर कुर्ता और पजामा पहन लिया, हवाई चप्पल पहन लिया है, मुस्कुरा लिया है, दाढ़ी उड़ी बढ़ा लिया है, तो उसको ईमानदार मान लेते हैं। मतलब हम ड्रामा नौटंकी को हम एक बहुत बड़े मतलब सम्मानजनक स्थान पर रखते हैं। और जो पारदर्शिता होती है, मतलब देखिए, पारदर्शिता भी दो प्रकार की होती है। एक चिल्लाना, पारदर्शी पारदर्शी पारदर्शी, और पारदर्शी न होना। एक वो जो चिल्लाता नहीं, उसको पता ही नहीं कि पारदर्शी का मतलब क्या है, लेकिन पारदर्शी होता है। ये है बहुत। तो भारत में सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक लोग ऐसे बड़े बड़े नाम हैं उनके, मतलब खूब बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, जो राजाओं की तरह रहते हैं। जैसे मान लीजिए उनके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के, उनकी खूब सेवाएं की हैं उनकी, तो उनको बहुत ज्यादा ग्रांट फंड मिल जाएगा और पूरा जिंदगी उनका सेट हो जाता है। उनके ऊपर लेख भी लिखे जाएंगे, मतलब इस तरह का, ठीक, उनको प्रमोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दरबारीगिरी की है, जी हुजूरी की है, उनकी चाकरी की है ना, ठीक। और जो जिन लोगों को ये समझते हैं कि ये लोग आगे बढ़ जाएंगे या हम उनको नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भारत में केवल नौकरशाही में ऐसा है, हर स्तर पे ऐसा है, परिवार स्तर पर भी ऐसा है। ऐसा नहीं कि केवल समाज स्तर पर ही ऐसा है, व्यवस्था स्तर पर ही ऐसा नहीं, परिवार स्तर पर भी ऐसा ही है। तो हमें अपने अंदर ईमानदार रहने की जरूरत है। हमको दिखाना नहीं है, हमें अपने अंदर ईमानदार रहना। हर जीवन के कोई भी डायमेंशन हो, हमको विरोधाभास में, हमारा पूरा जो समाज है, पूरा परिवार है, जो हम खुद हैं, वो विरोधाभास में जीते हैं। हम अपने मूल्यों का खुद ही मतलब उल्टे में जीते हैं। जैसे नौकर सा दहेज लेगा, लेकिन फिर मतलब वो दहेज लिया तो बहुत अच्छा है, हम उसके वाहवाही करते रहते हैं। हम अपनी बेटियों की शादी के लिए उसके पीछे हाथ जोड़े लगाए, लाइन लगाए खड़े रहते हैं। पूरा नेक्सस को समझने की जरूरत है। जब तक हम इस प्रकार के नेक्सस को नहीं समझेंगे, तब तक हम भारत में हंगामा कुछ भी करते रहें, हम चीजों को नहीं मतलब समझ सकते। हर स्तर पर नेक्सस को समझें। सबके अपने अपने नेक्सस हैं, नौकरशाह का भी, व्यापारियों का भी, है ना, और सामाजिक जो सेलिब्रिटीज हैं उनका भी, सबका अपना अपना है और हर स्तर पर है। बड़े सामाजिक जो सेलिब्रिटी हैं, मध्यम दर्जे के जो हैं, जो छोटे सेलिब्रिटी होना चाहिए, एनजीओ वालों का, और आपस में इनके नेक्सस, जब जिसके साथ में जब जुड़ करके काम होना है, उसके साथ में भी अंतर संबंध वाले भी नेक्सस होते हैं, इंटरकनेक्टेड। इन सब चीजों को देखने की, समझने की जरूरत है।